हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में। तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 के संदर्भ में हम यहाँ पे महत्वपूर्ण क्लासेस लेकर प्रतिदिन आते हैं। तो कुछ जो कल की क्लास में हमने देखा, नाटक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए थे। प्रश्न जरूर पीवाईक्यू थे, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे, ऐसी उम्मीद है। उसी क्रम में आज हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं निबंध से। आपके पाठ्यक्रम में जो भी निबंध संकलित हैं, जो भी निबंध जोड़े गए हैं, उन निबंधों से महत्वपूर्ण नए प्रश्न हमने यहाँ पे लाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद भी आएंगे और आपकी परीक्षा में काफ़ी उपयोगी भी आपके लिए सिद्ध होने वाले हैं, और इससे बाहर भी कुछ नहीं आएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी को इस तरह की क्लासेस मिलती रहे। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। करीब 25 से 30 क्वेश्चन आपके सामने होंगे और काफ़ी वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आज का हमने पहला प्रश्न लिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कवि और कर्तव्य किसमें संकलित है? संपत्ति शास्त्र, नाट्य शास्त्र, इनमें से कोई नहीं, या रसज्ञ रंजन। तो ये निबंध जो रसज्ञ रंजन इनका कविता निबंध संग्रह है, उसमें ये संकलित है, कवि और कर्तव्य। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जैसे वृक्ष का धर्म जड़ता और पशु का धर्म पशुता कहलाती है, ऐसे ही मनुष्य का धर्म मनुष्यता है। ये किस निबंध की पंक्ति है? धर्म और समाज, वैष्णवता और भारतवर्ष, कवि और कर्तव्य, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा धर्म और समाज। ठीक है, धर्म और समाज निबंध की ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाग्यवानों से कुछ न कुछ संबंध निकाल लेना, भाग्यवानों से कुछ न कुछ संबंध निकाल लेना संसार की चाल है। किस निबंध की ये पंक्ति है? शिव शंभू का चिट्ठा, आचरण की सभ्यता, श्रद्धा भक्ति या धोखा। तो ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति है शिव शंभू का चिट्ठा निबंध से है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का ये निबंध है जो भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, और यानी कि भारत मित्र पत्रिका में 1903 से 1905 के बीच में ये प्रकाशित होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, शिव शंभू का चिट्ठा से ये पंक्ति है। अगला हमारा प्रश्न है, धर्म और समाज निबंध किस पत्रिका में छपा था? धर्म और समाज किसका निबंध है? ये गुलेरी जी का। किस पत्रिका में था? सरस्वती, आलोचना, ब्राह्मण या प्रतिभा? तो प्रतिभा पत्रिका में जून 1920 को ये निबंध छपा था, धर्म और समाज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये निबंध का रचना काल क्या है? 1880, 1884, 1981, 1881। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1881। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई जी को उनके किस निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था? पगडंडियों का जमाना, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, सदाचार की ताबीज 1967, वैष्णवन की फिसलन 1967। तो इनका जो निबंध है, निबंध संग्रह है विकलांग श्रद्धा का दौर, जो आपके सिलेबस में लगा है, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980। इसमें 1982 में इनको साहित्य अकादमी इसके लिए मिला था। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, कविता एक अपूर्व रसायन है, किस निबंध की पंक्ति है? कविता एक अपूर्व रसायन है, किस निबंध की पंक्ति है? महाकवि की तर्जनी, कवि या कर्तव्य, कवि कर्तव्य, धर्म और समाज, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तो ये पंक्ति है कवि और कर्तव्य निबंध से। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने कि महाकवि की तर्जनी निबंध जो है उसके विषय में असंगत क्या है? ये निबंध संग्रह 1979 में आया, 1979 में, जिसमें कुल 19 निबंध संग्रहित है, यानी ये स्वयं में एक निबंध संग्रह है महाकवि की तर्जनी। ठीक है, इसमें 19 निबंध संग्रहित हैं। ये 3 भागों में है। पहला भाग है वाल्मीकि संदर्भ, रामायण प्रतिच्छाया, छाया प्रतिच्छाया और मानस संदर्भ। सी कहता है महाकवि की तर्जनी निबंध वार्तालाप और प्रेमालाप शैली में लिखा गया है। डी है महाकवि की तर्जनी के निबंध मानस संदर्भ भाग में है। तो ये डी जो है वो गलत हो जाएगा। ये पहले वाल्मीकि संदर्भ जो है इसी में ये संकलित है। ठीक है, महाकवि की तर्जनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा में भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। ये किस निबंध की पंक्ति है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, आचरण की सभ्यता, वैष्णवता, भारतवर्ष या महाकवि की तर्जनी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचरण की सभ्यता। सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है आचरण की सभ्यता, इसी से ये लिया गया, सरस्वती पत्रिका में ये निबंध छपा था। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह का, इसी की ये पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पंक्ति आचरण की सभ्यता निबंध की नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, कौन सी पंक्ति आचरण की सभ्यता निबंध की नहीं है। तो पहला कहता है कि प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ाकर मिथ्या करना है। ठीक है, दूसरा कथन कहता है, दूसरा, पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्र पवित्रता। सी कहता है, सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता है। डी कहता है, जो प्रबल होता है वो निर्बल को अवश्य अपने वशीभूत कर लेता है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी पंक्ति आचरण के सभ्यता निबंध की नहीं है। तो जो डी है वो आचरण के सभ्यता निबंध की ना होकर के कवि कर्तव्य निबंध की है। ठीक है, ये किसकी है, कवि कर्तव्य निबंध की ये पंक्ति है, बाकी आचरण के सभ्यता की है। अगला है, शुक्ल जी ने श्रद्धा प्रदर्शित करने के जो 3 विषय बताए हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है। बताए ना, श्रद्धा के 3 विषय उन्होंने प्रदर्शित कैसे हो सकती है, शील, प्रतिभा, विनम्रता, साधन संपत्ति। तो यहाँ पे जो विनम्रता है उसकी बात शुक्ल जी ने नहीं करी है, शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति ये प्रतिभा प्रदर्शित करने के 3 विषय उन्होंने बताए हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। किस निबंध की पंक्ति है, विकलांग श्रद्धा का दौर, श्रद्धा भक्ति, कवि कर्तव्य, धर्म और समाज। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। तो ये जो हमारी पंक्ति है श्रद्धा भक्ति निबंध की है। ठीक है, बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है उतना उसके भाव अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं। किस निबंध की है ये पंक्ति, विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णवता और भारतवर्ष, श्रद्धा भक्ति या कवि कर्तव्य। तो ये भी जो पंक्ति है विकलांग श्रद्धा का दौर से। ठीक है, तो श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है उतना उसके भाव अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं। ये किस निबंध की पंक्ति है, तो ये श्रद्धा और भक्ति निबंध की पंक्ति है, विकलांग श्रद्धा की नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, श्रद्धा और भक्ति निबंध की ये पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु द्वारा रचित वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध के विषय में असंगत आपको चुनना है। पहला कथन कहता है कि पहला, ये रामायण समय नामक लेख में, मतलब ये रामायण समय नाम का लेख है, उसमें ये वैष्णवता और भारतवर्ष नाम का निबंध देखने को मिलता है। दूसरा है, इस निबंध के अनुसार भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत वैष्णव है। सी कहता है, बाबू राजेंद्र लाल मिश्र ने वैष्णवता काल को 7 भागों में विभक्त किया। और अगला है, 7 कनौजिया 9 चूल्हे वाली कहावत भारतेंदु ने वैष्णवों के आपसी प्रेम और सौहार्द को लेकर कही थी। ठीक है, तो इस प्रश्न को लेकर के हम आपको एक चीज बता, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में कंफ्यूजन हुआ है। तो यहाँ पे 2 वाक्य असंगत हैं, मैं आपको बताती हूँ, वो थोड़ा सा लिखने में कंफ्यूजन हुआ। पहला है कि ये तो रामायण समय लेख में है, ये सही है। इस निबंध के अनुसार भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत वैष्णव है, ये भी सही है। तीसरा जो है, बाबू राजेंद्र लाल मिश्र ने वैष्णवता काल को 7 भागों में नहीं 5 भागों में बांटा है। ठीक है, जो कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। ठीक है, और उसके बाद जो एक बात और इसमें कही गई है कि 7 कनौजिया 9 चूल्हे, 7 कनौजिया और 9 चूल्हे वाली जो बात इसमें कही गई है वो सौहार्द के लिए नहीं कही गई है, वो इनके आपसी झगड़े को लेकर के ये बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रखिएगा, 2 यहाँ पर असंगत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ लोगों में एक तो विद्या ही नहीं होती, जिसके न होने से शील, नम्रता आदि उनमें कुछ नहीं होते। ये किस निबंध की पंक्ति है, धर्म और समाज, वैष्णवता और भारतवर्ष, श्रद्धा और भक्ति, कवि और कर्तव्य। तो ये जो पंक्ति है हमारी वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे काजल की कोठरी में रहने वाला बेदाग नहीं रह सकता, वैसे ही भ्रमात्मक भवसागर में रहने वाला अल्प सामर्थ्य जीवन का भ्रम से सर्वथा बचा रहना असंभव है। जो बचा नहीं सकता उसे उसकी निंदा करना नीति विरुद्ध है।
ये किस निबंध की पंक्ति है? धोखा, आप, अस्ति की पुकार, धर्म और समाज। तो ये प्रताप नारायण मिश्र का निबंध धोखा से ये पंक्ति ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पंक्ति विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध की नहीं है? ठीक है, श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन यानी अव्यक्ति हो जाना। बी कहता है डॉक्टरेट अध्ययन और ज्ञान से नहीं आचार कृपा से मिलती है। सी कहता है यह चरण छूने का मौसम नहीं है, लात मारने का मौसम है, मारो एक लात और क्रांतिकारी बन जाओ। और डी कहता है कि श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी पंक्ति विकलांग श्रद्धा के दौर की निबंध की नहीं है। तो जो डी है वो नहीं है, वो श्रद्धा भक्ति निबंध आचार्य शुक्ल जी का है, इससे ये पंक्ति ली गई है। बाकी तीनों विकलांग श्रद्धा के दौर की पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अस्ति की पुकार हिमालय जो निबंध है विद्यानिमाद मिश्र जी के किस निबंध संग्रह में संकलित है? ए शेफाली झर रही 1989, चितवन की छांव 1953, बसंत आ गई पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 या परंपरा बंधन नहीं 1976। तो ये महत्वपूर्ण जो निबंध है बसंत आ गई पर कोई उत्कंठा नहीं, इस निबंध संग्रह में संग्रहित है अस्ति की पुकार हिमालय। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ नए प्रश्न जो हमने बनाए। अब हम आपको कुछ पीवाईक्यू दिखाते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में इन्हीं निबंध से पूछे गए हैं, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनमें से आप अगला पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? धर्म, संस्कृति, भाषा या कृषि को? तो सब उन्नतियों का मूल क्या है? धर्म। ये कथन आता है सब उन्नतियों का मूल धर्म है, ये भारतवर्ष उन्नति में कहा गया है। ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कहता है इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम हैं। बी कहता है खतों में से एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को और एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। आपको बताना इसमें से दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है या एक गलत है। तो सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर पहला यानी कि इसका पहला और दूसरा ये दोनों ही सही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ये शिव शंभू के चिट्ठे में 8 चिट्ठे हैं, ध्यान रखना है आपको, लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम और 2 खत हैं जिसमें एक शाइस्ता खां के नाम से है गुप्त जी लिखते हैं और दूसरा सर सैयद अहमद खां के नाम से जो अलीगढ़ के छात्रों को लिखा गया है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट कथन है, कुछ निबंधकार और निबंध उनकी रचनाएं ली हैं, इनको आप मिलान करना है। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध कौन सा है? हजारी प्रसाद का कौन सा है? तो आपको मिलाना है तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज और मनोयोग प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने लिया है जो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के विषय में आपको बताना है। निम्न संबद्ध निबंध कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सही है कौन गलत है, इस हिसाब से आपको उत्तर देना है। पहला कहता है कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। बी कहता है मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं, उसकी ये भयंकर पार्श्वी वृत्ति जीवन प्रतीक है, पार्श्वी वृत्ति के जीवन का प्रतीक है। वाल्मीकि के रामायण से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। और डी कहता है समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, ये बात चाहूं तो भी नहीं भूल सकता हूं। और ई कहता है विदर्भ देश के लोग उन बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, उत्तर पूर्व के लोग छोटे छोटे नखों को। तो आपको इसमें सही विकल्प में एक बताना है कि कौन से सही विकल्प हैं, यानी कि इस निबंध के आधार पे आपको बताना है कि संबद्ध कथनों पे विचार करना है। ठीक है, तो इसके अगर हम सही आंसर पे जाएं तो इसका बी सही हो जाएगा, ए बी और ई। ठीक है, ए बी और ई का मतलब कुछ लाख वर्षों मनुष्य जंगली था, वनमानुष की जरूरत, मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ, पार्श्वी वृत्ति, और ई कहता है कि विदर्भ लोग बड़े बड़े नखों को, मतलब एक ही विषय से संबंधित जो संबद्ध कथन है उनकी बात यहाँ पे हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? लेख, ललित गद्य, गद्य प्रबंध या निबंध? तो वो निबंध के लिए
लेख का भी प्रयोग करते हैं, गद्य प्रबंध और निबंध, ललित गद्य नहीं कहते। ठीक है, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों को पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सो ये आलोचनात्मक कृतियां हैं, आलोचना और निबंध दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य, नई कविता और अस्तित्ववाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्राचीन भारत की भाषा परिवार। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है, अगर इन कूटों के हिसाब से जाएंगे तो सी सही हो जाएगा। सी का मतलब बी, यानी सबसे पहले आस्था और सौंदर्य। ठीक है, आस्था और सौंदर्य आ जाएगा 1900, इसका ईयर है 1961। ठीक है, फिर भाषा, आस्था और सौंदर्य और भाषा और समाज जो कि 1961 इसका भी है। आस्था और सौंदर्य और भाषा और समाज दोनों 1961। नई कविता और अस्तित्ववाद 1977। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, और उसके बाद आ जाएगा सी नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, और उसके बाद आ जाएगा ई प्राचीन भारत के भाषा परिवार 1979। तो इस हिसाब से यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है, आपको मिलान करना है इन रचनाओं को और रचनाकारों से। गोस्वामी तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसी की मीमांसा, तुलसी आधुनिक वातायन से, और लोकवादी तुलसी। तो गोस्वामी तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल, तुलसी, लोकवादी तुलसी, विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, इस तरह से आप इसको मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो निबंधों से संबंधित है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। बता रहे शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। श्रीमान का स्वागत में शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। इन निबंधों में व्यंग्य विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठे का प्रकाशन वर्ष 1901 है। तो आपको इस आधार पर, इस विकल्पों के आधार पर सही विकल्प आपको चयन करके यहाँ पे बताना है। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे के विषय में। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, और यानी कि ए, सी और ई। यानी ये शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। इन निबंधों में व्यंग का भाव देखने को मिलता है। और ई कहता है शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील मानता है। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा। ठीक है, पूर्ण सिंह ने स्वामी राम तीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी। पूर्ण सिंह ने पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहा। पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 36 निबंध लिखे। पूर्ण सिंह ने हिंदी में स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखी। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, ए, बी और डी। तो यहाँ पे सब पहला है कि इन्होंने हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखते थे। पूर्ण सिंह ने इनकी जीवनी रामतीर्थ की 1924 में लिखी। ठीक है, और सी कहता है पूर्ण सिंह ने पारंपरिक उदात्त जीवन मूल्यों को, ये तीनों ए, बी और सी यहाँ पे तीनों सही है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र के संदर्भ में सही बताना है। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है। निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने उड़िया निबंधों का हिंदी अनुवाद किया। उनके निबंधों में संस्कृत, उर्दू के शब्दों के प्रयोग, बैसवारी की ग्रामीण कहावतों का प्रयोग भी मिलता है। तो आपको सही आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ए, सी और ई यहाँ पे सही आंसर ई, सी हो जाएगा। ठीक है, ई भी सही है। उनके निबंधों में संस्कृत, उर्दू के शब्दों और ग्रामीण शब्द, और ए, इनको हिंदी का एडिशन कहा जाता है, और भाषा का स्वरूप अत्यंत आत्मव्यंजक निबंधों के जन्मदाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन सहज वृत्तियां रह गई हैं। किस निबंध से उद्धृत है ये?
शिव शंभू के चिट्ठे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मजदूरी और प्रेम और उठ जाग मुसाफिर। तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से ये लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते हैं, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। किस निबंध से उद्धृत है। तो इसमें जो दिए गए हैं ऑप्शन, दिल्ली दरबार दर्पण, शिव शंभू के चिट्ठे, मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर, इनमें से कोई भी सही इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये निबंध भारतवर्षोन्नति की ये पंक्तियां हैं जो भारतेंदु जी का निबंध है। ठीक है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं क्या है, जो निबंध है इसकी विशेषताएं क्या है। भारतीय राजनीति की उपेक्षा, राज प्रशस्ति, अंग्रेजों का कुशासन या भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। सही आपको बताना है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा सी और डी, अंग्रेजों का कुशासन और भारतीय जनता का दमन और उसका प्रतिरोध, ये इस उद्देश्य है इसके लिखने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनके मिलान करना है आपको। महाकवि की तर्जनी किसका निबंध है, कुबेरनाथ राय का। आस्था और सौंदर्य, रामविलास शर्मा का। राह किनारे बैठ, शरद जोशी का। आवारा भीड़ के खतरे, हरिशंकर परसाई का। ठीक है, तो महाकवि की तर्जनी, कुबेरनाथ राय, 3 इसमें यहाँ से मिला सकते, बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं नाच्यो बोध गोपाल, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। तो सही आंसर है रामायण का समय। ठीक है, इसी में वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध इस लेख में मिलता है। अगला है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है, आपको बताना है। आनंद कादम्बिनी, कलकत्ता, चुनार, भारत मित्र। तो क्या क्या शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। तो शिव शंभू का चिट्ठा भारत मित्र में, जो कलकत्ता से निकलता था, उसमें 1907 में ये निबंध संग्रहित है। ठीक है, भारत मित्र में 1903 और 5 के बीच में ये लिखा गया था। ठीक है, तो बी और डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है, ये किसने कहा। नंदकिशोर नवल, बाबू गुलाब राय, मुक्तिबोध या मलयज ने। तो सही आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय का, ये निबंध साहित्य के संदर्भ में इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटच या आलोक पर्व। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कल्पलता। ठीक है, अशोक के नाखून क्यों बढ़ते हैं, कल्पलता निबंध संग्रह में संग्रहित है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा अन्य लोगों के साथ भी, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। और लाइक कमेंट्स करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। थैंक यू।